हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका बायोलॉजी की इस नई जर्नी में। आज हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। कल हमने जाना था कि प्लास्टिड क्या क्या होते हैं और क्लोरोप्लास्ट कैसे एक प्लास्टिड का टाइप है। तो हमने कल डिस्कशन किया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो कि फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड था। एमाइलोप्लास्ट के बारे में, जो कि स्टोरेज प्लास्टिड था। और क्रोमोप्लास्ट के बारे में, जो कि एक पिगमेंट रिलेटेड प्लास्टिड था। तो आज हम जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जो कि प्लांट और एल्गी में पाया जाता है और कुछ कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में भी ये पाया जाता है। चलो दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानते हैं शुरू से। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर है इनर मेम्ब्रेन, फिर जो ये पार्ट है यहाँ पर को स्ट्रोमा है, और जो ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर हैं उसे हम लोग थैलेकॉइड बोलेंगे, और सिंगल को थैलेकॉइड, और डबल पूरे जो स्ट्रक्चर है उसे ग्रेना बोलेंगे, और जो इससे कनेक्टेड है वो है स्ट्रोमल लेमिलाई, और इनके बीच का स्पेस हो गया इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब हम सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरिन्स से मिलकर बनी होती है, जो कि जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, चैनल्स होते हैं पोरिन्स, और ये परमिएबल होते हैं। इसमें जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है और अंदर का इन्वायरमेंट होता है वो सेम होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परमिएबल होते हैं। किसी भी मटेरियल को अंदर आने और बाहर ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं करते हैं। और जो पोरिन्स होते हैं वो बीटा शीट के बने होते हैं, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है इम्परमिएबल। अब हम इसके अंदर जानेंगे कि स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो स्ट्रोमा में पाया जाता है थैलेकॉइड, जो कि मैंने अभी बताया आपको। इस वाले स्ट्रक्चर को सिंगल जो ये होता है इसे थैलेकॉइड बोलते हैं, और जब इनके बीच में स्टैकिंग हो जाती है तो इसे हम ग्रेना बोलेंगे। सिंगल जब एक साथ जैसे किताबें होती हैं, एक किताब के ऊपर एक किताब के ऊपर एक होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैकिंग। तो ऐसे ही एक थैलेकॉइड के नीचे दूसरा थैलेकॉइड होता है, तो उनके बीच में स्टैकिंग हो जाती है, और एक थैलेकॉइड से दूसरे साइड की थैलेकॉइड जुड़ी रहती है, किसके द्वारा, स्ट्रोमल लेमिले के द्वारा। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, एक तो थैलेकॉइड होता है, और एक एंजाइम पाए जाते हैं, और डीएनए पाया जाता है यहाँ पर को, और उसके अलावा राइबोसोम पाया जाता है। चलो अब हम इसके बारे में अच्छे से एक बारी डिस्कशन करते हैं। प्लास्टिड आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल फाउंड इन एल्गी, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एंड प्लांट्स। ये तीनों में पाया जाएगा। दे ऑफन पजेस पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल, जो कि मेन पिगमेंट है इसका, एंड कैरोटेनॉइड्स आर द साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों को लगता है कि स्टार्च बनता तो यहाँ है मगर स्टोर कहीं और होता है, मगर ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हमारा स्टार्च यहाँ बन रहा है तो इसका स्टोरेज और सिंथेसिस दोनों कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। क्योंकि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, इसको क्रॉस करके इतना बड़ा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है एक स्टार्च, उसको ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसमें हम बोलेंगे कि साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ठीक है, दोनों का सिंथेसिस और स्टोरेज दोनों यहाँ ही होती है हमारी। ठीक है, अब हम जानेंगे कि क्या क्या यहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो जो स्ट्रोमा होता है, सबसे पहले थैलेकॉइड होता है। थैलेकॉइड सिंगल स्ट्रक्चर को हम थैलेकॉइड बोलेंगे, और डबल पूरे स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग ग्रेना बोल देंगे। और इसमें एंजाइम पाए जाते हैं स्ट्रोमा में, जो कि डार्क रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए पाया जाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट होता है। तो अब हम प्लास्टिड के बारे में और जानते हैं। द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड आर क्लोरोप्लास्ट दैट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये मेन है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड यूज लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट CO2 एंड वाटर टू कार्बोहाइड्रेट एंड O2। अब हम लोगों ने 9th क्लास से ये पढ़ा है कि CO2 और वाटर से हमें क्या मिल जाता है, कार्ब्स मिल जाते हैं और ऑक्सीजन मिल जाती है।
मगर ये प्रोसेस होती कैसे? तो ये जो प्रोसेस होती है 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन और एक को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है थैलेकॉइड में, क्योंकि जितने भी इसके एंजाइम हैं, फोटो सिस्टम, PS1, PS2, प्रोटीन और ये सब होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर को क्या कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड में। और इसके एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? ATP एंड NAD। जबकि जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है, क्योंकि इसके एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। अब आता है क्लोरोप्लास्ट आर यूजुअली लार्ज एंड अस्पष्ट होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था इसका साइज़ और शेप जो होता है वो पता नहीं लग पाता है, और ना ही उनका अमाउंट। किसी में नंबर बहुत कम होता है, जैसे क्लाइमेडोमोनास है, उसमें 1 होता है इसका नंबर, जबकि जो मीजोफिल सेल्स होती है लीव्स की, उसमें बहुत ज़्यादा ये अमाउंट में पाया जाता है। अब आता है क्लोरोप्लास्ट आर कंपोज्ड ऑफ 3 मेम्ब्रेन सिस्टम। पहला आता है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें पोरिन्स पाए जाते हैं, जो कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया था, वैसे ही इसमें भी पाए जाते हैं पोरिन्स, जो कि ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फिर आता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन स्ट्रोमा इनक्लोज्ड बाय स्ट्रोमा, मतलब इसके अंदर स्ट्रोमा पाई जाती है और हाईली इम्परमिएबल होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है वो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ मोस्ट मेटाबोलाइट, मतलब कौन अंदर और बाहर जा सकता है उसको कंट्रोल करेगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो हमने बोला कि क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो 3 मेम्ब्रेन से बनी होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और लास्ट जो होती है वो होती है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है, फ्लैट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं स्ट्रोमा में। और इस स्टैकिंग को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। ये वाला स्ट्रक्चर हो गया ग्रेना का। और जो ग्रेना होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं स्ट्रोमल थैलेकॉइड के द्वारा, और यहीं पर को फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट पाया जाता है, जैसे कि पिगमेंट हो गया, एंजाइम हो गया, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो कि ज़रूरी होते हैं लाइट रिएक्शन को करवाने के लिए। ये स्ट्रक्चर है, ये एक थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर है। इसमें थैलेकॉइड भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। एक होती है आउटर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और ये हो गया इनर सरफेस और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में ल्यूमन पाया जाता है। इस स्पेस को हम लोग ल्यूमन कहेंगे। और ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक ग्रेना दूसरे से कनेक्टेड होता है थ्रू स्ट्रोमल लैमेलाई की तरह। तो ये था क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ। अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे पेरोक्सिसोम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।